नमस्कार दोस्तों। आज अगर आप किसी भी बड़े शहर के बड़ी होटल, फार्म हाउस या पुराने वीआईपी इलाके में चले जाओ तो कभी कभी आपको एक ऐसी एक्सयूवी दिखाई दे जाती है जिसे देखकर आज भी लोग एक बार मुड़कर जरूर देखते हैं। उसके पास आज की गाड़ियों जैसी बड़ी बड़ी स्क्रीनें नहीं होती, न एडास होता है, न पेनोरमिक सनरूफ होता है, न ही फीचर्स की लंबी लिस्ट। फिर भी उसके अंदर कुछ ऐसा है जो उसे बाकी एसयूवी से अलग बनाती है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी एसयूवी की जिसका नाम है मित्सुबिशी पजेरो। एक वक्त था जब भारत में पजेरो खरीदना लग्जरी माना जाता था। वो सिर्फ एक गाड़ी नहीं बल्कि स्टेटस का सिंबल होता था। अगर किसी के घर के बाहर पजेरो खड़ी हो तो लोग बिना पूछे समझ जाते थे या कोई बड़े बिजनेसमैन, बिल्डर, राजनेता और यहाँ तक कि कई फिल्मी सितारे पजेरो को अपने पहचान का हिस्सा मानते थे। लेकिन अब जरा एक बात सोचिए, जिस एसयूवी को कभी दुनिया की सबसे मजबूत एसयूवी में गिना जाता था, जो दुनिया की सबसे खतरनाक ऑफ रोड रेस जीत कर आई थी, जिसके नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो रेगिस्तान, पहाड़ और जंगल हर जगह पर अपनी ताकत साबित कर चुकी थी, वो आज भारतीय सड़कों से लगभग गायब हो चुकी है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक समय पर फॉर्च्यूनर से ज्यादा रुतबा रखने वाली गाड़ी धीरे धीरे लोगों की यादों तक सीमित रह गई? क्या उसकी टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी थी? क्या मित्सुबिशी ने कोई बड़ी गलती की थी? या फिर इसकी बर्बादी की असली वजह भारत में बैठी दूसरी कंपनियां थी? और सबसे दिलचस्प बात, क्या आपको पता है कि पजेरो की कहानी सिर्फ एक एसयूवी की कहानी नहीं है। इसमें दुनिया की सबसे खतरनाक रैली को जीता था, अरबों डॉलर के कॉर्पोरेट फैसले, एक ऐसा स्कैंडल जिसने पूरी कंपनी की सांस हिला दी और एक ऐसा पार्टनरशिप जिसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के सबसे खराब पार्टनरशिप में गिना जाता है। आज की हम कहानी में जानेंगे कैसे पजेरो दुनिया की सबसे सम्मानित एसयूवी में से एक बनी, कैसे उसने टक्कर रैली में इतिहास रचा, कैसे भारत में वो ताकत और रुतबे की पहचान बनी, कैसे वही पजेरो धीरे धीरे अपनी चमक खोती गई। क्योंकि ये सिर्फ एक गाड़ी की खत्म होने की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस बादशाह की कहानी है जो दुनिया तो जीत गया लेकिन वो अपना साम्राज्य बचा नहीं सका। तो लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी। दोस्तों, आज हम जिस एसयूवी मार्केट को जानते हैं, जहाँ फॉर्च्यूनर, डिफेंडर, लैंड क्रूजर, जी वैगन जैसी गाड़ियां दिखाई देती हैं, एक समय ऐसा भी था जब एसयूवी का मतलब सिर्फ एक बड़ी गाड़ी नहीं होता। एसयूवी का मतलब होता था ऐसी मशीन जो वहां भी जा सके जहां सड़कें खत्म हो जाती हैं। और इसी सोच ने जन्म दिया था पजेरो को। लेकिन पजेरो की कहानी यहाँ शुरू नहीं होती। पजेरो की कहानी शुरू होती है भारत से हजारों किलोमीटर दूर जापान में। आज मित्सुबिशी को ज्यादातर लोग एक कार कंपनी के रूप में जानते हैं, लेकिन सच तो यह है कि मित्सुबिशी सिर्फ कारें नहीं बनाती थी, वो जहाज बनाती थी, वो विमान बनाती थी, वो भारी मशीनें बनाती थी और वो जापान के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट समूह का हिस्सा थी। यानी इंजीनियरिंग इनके डीएनए में था। 1970 के दशक तक मित्सुबिशी दुनिया भर में अपनी पहचान बना चुकी थी। लेकिन कंपनी के सामने एक नई चुनौती आई। टोयोटा के पास लैंड क्रूजर, लैंड रोवर के पास डिफेंडर थी, निसान के पास पेट्रोल थी और मित्सुबिशी को भी एक ऐसी गाड़ी चाहिए सिर्फ शहरों में नहीं बल्कि दुनिया के कठिन रास्तों पर भी अपना नाम बना सके। फिर साल 1982 में दुनिया के सामने आई पहली मित्सुबिशी पजेरो 1। शुरुआत में किसी ने नहीं सोचा था कि यही एसयूवी आगे चलकर एक लीजेंड बन जाएगी, क्योंकि उस समय पजेरो कोई लग्जरी गाड़ी नहीं थी। इसका मकसद था कठिन रास्तों पर जिंदा रहना। उसका मजबूत बॉडी ऑन फ्रेम प्लेटफॉर्म, उसका भरोसेमंद 4 व्हील ड्राइव सिस्टम, उसके दमदार इंजीनियरिंग उसे बाकी गाड़ियों से अलग बनाती। लेकिन दोस्तों, किसी भी कंपनी का दावा तब तक सिर्फ दावा रहता है जब तक वो खुद को असली दुनिया में साबित न करते। और खुद को साबित करने के लिए मित्सुबिशी ने चुना दुनिया के सबसे खतरनाक मोटर स्पोर्ट प्रतियोगिता टक्कर रैली। अगर आपने कभी टक्कर रैली का नाम सुना है तो जरा कल्पना कीजिए, लगभग 10,000 किलोमीटर का सफर, जलते हुए रेगिस्तान, नुकीले पत्थर, दलदल, पहाड़ और ऐसी जगह जहाँ इंसान तो छोड़िए मशीनें भी जवाब दे देती। यह कोई साधारण रेस नहीं थी, यह मशीनों की परीक्षा थी। कई बार करोड़ों की रेसिंग गाड़ियां बीच रास्ते में टूट जाती, इंजन जवाब दे देते थे, सस्पेंशन टूट जाता, लेकिन पजेरो के लिए यही उसकी असली परीक्षा थी। 1985 में पजेरो ने टक्कर रैली जीतकर पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। और यह सिर्फ शुरुआत थी। एक बार, 2 बार, 3 बार और फिर जीतों का सिलसिला शुरू हो गया। इसने इतिहास बना दिया। आने वाले वर्षों में पजेरो ने टक्कर रैली के कुल 12 खिताब जीतकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना स्थान प्राप्त किया। आज भी यह एसयूवी दुनिया की सबसे सफल टक्कर गाड़ियों में गिनी जाती है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात, 2001 से 2006 तक लगातार पजेरो ने इस टक्कर रैली को जीता था। कोई भी दूसरी एसयूवी उसे हरा नहीं सकी। धीरे धीरे लोगों के दिमाग में एक
इमेज बैठता चला गया। अगर कोई गाड़ी दुनिया के सबसे खतरनाक रेगिस्तान को हरा सकती है तो वो कहीं भी जा सकती है, और यहीं से पजेरो सिर्फ एक एसयूवी नहीं रही, वह एक लीजेंड बन गई। लेकिन अब तक इसकी भारत में एंट्री नहीं हुई थी। आइए जानते हैं पजेरो की भारत में एंट्री। साल 2002। भारत का एसयूवी मार्केट अभी शुरुआती दौर में था, लोगों के पास उतने विकल्प नहीं थे, और तभी मित्सुबिशी ने हिंदुस्तान मोटर के साथ मिलकर भारत में लॉन्च किया पजेरो SFX1। दोस्तों, आज के समय में लोग गाड़ियां खरीदते वक्त फीचर्स गिनते हैं, लेकिन उस दौर में पजेरो फीचर्स की वजह से नहीं, अपनी मौजूदगी की वजह से दिखता। उसका विशाल बोनट, उसकी ऊंची बॉडी, उसके चौड़े टायर और पीछे लटकता हुआ बड़ा स्पेयर व्हील, ये सब मिलकर उसे सड़क पर एक अलग पहचान देती थी। अगर किसी के घर के बाहर पजेरो खड़ी हो तो लोग बिना पूछे समझ जाते थे कि इसका मालिक कोई बड़ा आदमी, कोई बिल्डर, कोई राजनेता, कोई खनन कारोबारी हो सकता है, और कई सेलिब्रिटी तक पजेरो को अपने पहचान का हिस्सा मानते थे। उस दौर में पजेरो सिर्फ एक एसयूवी नहीं थी, वो अपने ताकत का प्रदर्शन था। लेकिन पजेरो इतनी खास क्यों थी? जब लोग उसके अंदर बैठते तो उन्हें महसूस होता कि वह कोई साधारण गाड़ी में नहीं बैठे, बल्कि वह एक एडवेंचर मशीन में बैठे। डैशबोर्ड के ऊपर लगे एल्टीमीटर, कंपास और क्लिनोमीटर उसे बाकी गाड़ियों से अलग बनाती। और फिर आता है उसका सबसे बड़ा हथियार, सुपर सेलेक्ट 4 व्हील ड्राइव सिस्टम। आज भी कई एसयूवी को 4 व्हील मोड में बदलने के लिए रोकना पड़ता है, लेकिन पजेरो चलते चलते ही 2 व्हील ड्राइव से 4 व्हील ड्राइव में शिफ्ट हो सकती थी। यही वजह थी कि ऑफ रोड प्रेमियों के बीच उसकी अलग सम्मान थी। अगर रास्ता खत्म हो जाता तो भी पजेरो आगे बढ़ते रहते। इसीलिए लोग कहते थे पजेरो को तेज चलाने के लिए नहीं खरीदा जाता, वो वहां जाने के लिए खरीदा जाता है जहां बाकी गाड़ियां जाने से डरती हैं। लेकिन यहीं से शुरुआत हुई सबसे बड़ी गलती की। बिजनेस की दुनिया में एक कहावत है, एक शानदार प्रोडक्ट आपको ग्राहक दिला सकता है, लेकिन उसे लंबे समय तक बनाए रखने के लिए शानदार सर्विस भी जरूरी है। और पजेरो की सबसे बड़ी समस्या यहीं से शुरू हुई, आफ्टर सेल सर्विस। जिस समय पूरी दुनिया मित्सुबिशी की इंजीनियरिंग की तारीफ कर रही थी, उसी समय भारत के ग्राहक सर्विस नेटवर्क से परेशान थे। स्पेयर पार्ट्स देर से मिलते थे, वर्कशॉप सीमित थी, और कई ग्राहकों को छोटी छोटी चीजों के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता। धीरे धीरे भरोसा कमजोर होने लगा, और इससे भी बड़ी समस्या थी कि भारत में पजेरो SFX सालों तक लगभग उसी रूप में बिक रही। दुनिया बदल रही थी, ग्राहक बदल रहे थे, लेकिन पजेरो उतनी तेजी से नहीं बदली, और इसी बीच एक नया खिलाड़ी मैदान में उतर गया। अब एंट्री होती है फॉर्च्यूनर की। साल 2009 टोयोटा भारत में लेकर आई फॉर्च्यूनर 1। आज यह समान बात लग सकता है, लेकिन उस समय इसकी एंट्री किसी भूचाल से कम नहीं थी। फॉर्च्यूनर नई थी, मॉडर्न थी, और सबसे बड़ी बात, उसके पीछे टोयोटा का विशाल सर्विस नेटवर्क था। जहां पजेरो का ग्राहक अनिश्चितता महसूस करता, वहीं फॉर्च्यूनर का ग्राहक भरोसा महसूस करता था। धीरे धीरे बाजार बदलने लगे। जो ग्राहक पहले पजेरो देखते वो फॉर्च्यूनर देखने लगे, और जो लोग फॉर्च्यूनर देखते उनमें से ज्यादातर लोग फॉर्च्यूनर खरीद कर आते। फिर साल 2012 में मित्सुबिशी ने लॉन्च किया पजेरो स्पोर्ट, पर पजेरो स्पोर्ट्स को लॉन्च करने में मित्सुबिशी को बहुत ही देरी हो गई। ये पहले से ज्यादा मॉडर्न थी, ज्यादा पावरफुल थी, और कई मामलों में फॉर्च्यूनर से बेहतर भी थी। लेकिन समस्या गाड़ी नहीं थी, समस्या थी उसकी ब्रांड की छवि। ग्राहकों के मन में सवाल बैठ चुका था कि अगर कोई समस्या हुई तो इसके पार्ट्स मिलेंगे क्या सर्विस मिलेगी? और जब ग्राहक ये सवाल पूछना शुरू कर देता है तो खतरे की घंटी बज चुकी होती है। फिर आता है 2016 का स्कैंडल। मित्सुबिशी ने एक ऐसी बात स्वीकार की जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। कंपनी ने माना कि कई वर्षों से कुछ गाड़ियों में फ्यूल एफिशिएंसी डेटा में गड़बड़ी की जा रही। यह खबर सामने आते ही शेयर बाजार में हड़कंप मच गया। कंपनी की प्रतिष्ठा को गहरा झटका लगा, और फिर निसान ने मित्सुबिशी मोटर में बड़ी हिस्सेदारी को खरीद लिया। अब मित्सुबिशी एक स्वतंत्र कंपनी नहीं रही, और यहीं से पजेरो का भविष्य लगभग अनिश्चित हो गया। और फिर लगता है अंतिम झटका। फिर आया साल 2020। भारत में BS6 इमिशन नॉर्म लागू हो गए। नई टेक्नोलॉजी, नई इंजन, भारी निवेश, हर कंपनियों को बदलाव करना। लेकिन मित्सुबिशी के लिए भारत अब प्राथमिक बाजार नहीं रहा। हिंदुस्तान मोटर लगभग खत्म हो चुकी थी, पहले बिक्री भी कम थी, और कंपनी ने फैसला लिया कि पजेरो पर भारी निवेश नहीं किया जाएगा। धीरे धीरे शोरूम से पजेरो गायब होने लगी, और एक दिन उसका अध्याय लगभग समाप्त हो गया। लेकिन क्या सच में पजेरो की कहानी यहीं खत्म हो गई? तो दोस्तों, किसी गाड़ी की असली पहचान उसकी बिक्री तय नहीं करती,
अगर ऐसा होता तो आज हम पजेरो के बारे में बात नहीं कर रहे होते। आज जब भी कोई पुरानी पजेरो सड़क पर दिखाई देती है तो लोग उसे मुड़कर जरूर देखते हैं, क्योंकि पजेरो सिर्फ एक एसयूवी नहीं थी, वो एक एहसास थी। आज की एसयूवी में बड़ी स्क्रीनें हो सकती हैं, सनरूफ हो सकता है, लेकिन पजेरो में जो चीज थी वो थी उसका कैरेक्टर, उसकी अपनी पहचान, उसकी मौजूदगी, उसका अपना रुतबा। अगर आप किसी भी पुराने पजेरो ओनर से बात करेंगे वो आपको स्क्रीन साइज नहीं बताएगा, वो आपको एक कहानी सुनाएगा कि कैसे वो लद्दाख गया, कैसे वो हिमाचल गया, कैसे वो रेगिस्तान गया, और फिर कैसे उसने उस गाड़ी से वो सफर पूरी की जहां दूसरी गाड़ियां जाने से भी डरती थी, लेकिन पजेरो वहां चलती रही। और शायद यही किसी महान गाड़ी की सबसे बड़ी पहचान है कि वो सिर्फ लोगों को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाती, बल्कि वो लोगों के साथ यादें बनाती है। आज पजेरो शोरूम में नहीं मिलती, लेकिन ऑटोमोबाइल प्रेमियों के दिलों में वो आज भी जिंदा है, क्योंकि इतिहास सिर्फ जीतने वालों को याद नहीं रखता, इतिहास उन लोगों को भी याद रखता है जिन्होंने खेल के नियम बदले। पजेरो ने डाकर रैली जीती, उसने रेगिस्तान जीता, उसने पहाड़ जीते, लेकिन आखिर में वो कॉर्पोरेट फैसलों से हार गया। और शायद यही पूरी कहानी की सबसे बड़ी सीख है कि कभी कभी मजबूत मशीनें टूटती नहीं है, उन्हें उनके फैसले खत्म कर देते हैं। अगर आज भी किसी पुराने हाईवे पर फूल उड़ाती हुई लाल सफेद पजेरो आपके सामने से गुजर जाए तो एक बार उसे देखना जरूर, क्योंकि वो आपके सामने सिर्फ एक पुरानी एसयूवी नहीं है, वो आपके सामने ऑटोमोबाइल इतिहास का एक चलता फिरता अध्याय जिसका नाम है मित्सुबिशी पजेरो, अ लेजेंड दैट रिफ्यूज्ड टू बी ऑर्डिनरी। लेकिन लास्ट में मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा, आप बताओ कि क्या मित्सुबिशी हिंदुस्तान मोटर की जगह अगर टाटा मोटर्स या फिर महिंद्रा के साथ साझेदारी की होती तो क्या आज भारत में फॉर्च्यूनर की जगह पे पजेरो राज कर रही होती? आप कमेंट में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।